Dauntless Pulpit. It is indeed our joy to meet you all again. Dauntless Pulpit की ओर से आप सभी को अभिवादन। आप सब से दोबारा मिलके हम बहुत खुश हैं। We are glad to introduce you to our today's preacher. He is Dr. John Goldingay. यह हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि हम आज के प्रचारक का पहचान कराएं। Dr. John Goldingay studied at Oxford, worked in a church in London, then taught Old Testament at St. John's Theological College, England. डॉक्टर जॉन गोल्डनगे ने ऑक्सफोर्ड में अपनी पढ़ाई की। उन्होंने लंदन की एक कलीसिया में सेवा भी की। फिर उन्होंने सेंट जॉन्स थियोलॉजिकल कॉलेज इंग्लैंड में पुराने नियम को पढ़ाया। From 1997 to 2018, he was a professor of Old Testament at Fuller Theological Seminary in California and was also pastor of Episcopal Church there. 1997 से 2018 तक वे फुलर थियोलॉजिकल सेमिनरी कैलिफोर्निया में पुराने नियम के प्रोफेसर थे और वे एक छोटे एपिस्कोपल कलीसिया के पादरी भी थे। He now lives with his wife Caitlin in Oxford, England. वे अभी अपनी पत्नी कैथलीन के साथ ऑक्सफोर्ड में रहते हैं। He has written a number of books and commentaries on the Old Testament like उन्होंने पुराने नियम में कई किताबें और कमेंट्रीज भी लिखी हैं, जैसे The World Biblical Commentary on the Book of Daniel, द वर्ड बिब्लिकल कमेंट्री दानियल की पुस्तक में, a 3-volume commentary on the Book of Psalms with Bakers, बेकर्स की 3 वॉल्यूम कमेंट्री भजन संहिता में, International Critical Commentary on Isaiah, इंटरनेशनल क्रिटिकल कमेंट्री यशाया की पुस्तक में Baker's Commentary on Hosea, Micah and Genesis, और बेकर्स कमेंट्री होसिया, मीका और उत्पत्ति में, and dozens of other books and other commentaries. और ऐसे ही कई अन्य पुस्तक और कमेंट्रियां भी उन्होंने लिखी हैं। ये बताते हुए हमें बहुत खुशी है कि हम भजन संहिता में व्याख्यान माला शुरू कर रहे हैं, जिसका मुख्य शीर्षक चरवाहे की आवाज की ओर ध्यान देना है। आज के पहले व्याख्यान का शीर्षक विश्वासियों के लिए भजन का संबंध है। हम आशा करते हैं कि इस व्याख्यान माला से आप सभी आशीष पाएंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दें। धन्यवाद। Well, now we're going to have sessions about the Psalms in which we're going to think about what the Psalms have got to say to us. और अब के बार हम अलग-अलग मननों के द्वारा भजन संहिता पर हम मनन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि भजन संहिता हमें क्या सिखाती। We learn to pray in various ways. हम अलग-अलग रीति से प्रार्थना करना सीखते हैं। Sometimes people learn from their mother or from their church's way of praying or from doing what comes naturally. काफी बार कुछ लोग जो होते हैं अपने माता से प्रार्थना करना सीखते हैं, कुछ लोग कलीसिया से सीखते हैं और कुछ लोग प्राकृतिक रीति से प्रार्थना करना सीख लेते हैं। Or they may learn from a book about prayer or from something that their Sunday school teacher told them. और कुछ लोग प्रार्थना की पुस्तक से प्रार्थना करना सीखते हैं या फिर संडे स्कूल के उनके टीचर ने जो उनको सिखाया है उससे भी सीखते हैं। Many people in the West learned to pray on the basis of the acronym ACTS, ACTS in English. और काफी जो बहुत सारे लोग हैं वो प्रार्थना करने को ये एक्ट्स ACTS इन शब्दों से वे सीखते हैं। So ACTS stands for adoration, confession, thanksgiving, supplication. और ACTS का मतलब है एक्ट्स, A मतलब adoration मतलब कि आराधना करना, C मतलब confession मतलब कि कबूलात करना, T मतलब thanksgiving मतलब कि आभारीपन दिखाना अपना, S मतलब supplication मतलब अपनी प्रार्थना की विनंतियां रखना। Where does scripture suggest we learn to pray? और वचनों के अनुसार हम कहां से प्रार्थना करना सीखते हैं? The last 2 chapters of Paul's letter to the Ephesians include 2 exhortations about prayer. और पौलुस ने जो एफिसियों की पत्री लिखी है उनमें जो आखिरी के जो 2 अध्याय है उनके अंदर प्रार्थना के बारे में सिखाया गया। Ephesians chapter 5 verses 19 to 20 urges, be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing and making music in your hearts to the Lord,
giving thanks always for everything in the name of our Lord Jesus Christ to God the Father. और एफिसियों 5:19 और 20 में इस प्रकार लिखा गया है, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन किया करो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो. So that was Ephesians 5, and here is Ephesians 6, verses 18 and 19. और एफिसियों 6, 18 और 19 में भी इस प्रकार लिखा गया है. In every prayer and request, praying at all times in the Spirit, and to this end, staying alert with all perseverance and request for all the people who belong to God, and on my behalf, that the message may be given me when I open my mouth. और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं. Now, both these two exhortations start by referring to the Psalms. और यहाँ पर ये जो दोनों के दोनों वचन जो पौलुस कहता है, वो दोनों के दोनों गीत से शुरू होते हैं. And when Paul refers to the Psalms, that suggests that he would be thinking at least in part of the Psalms. और यहाँ पर जब पौलुस जो है वो गीतों का वहां पर वर्णन कर रहा है, गीतों के बारे में बता रहा है, तो मैं मानता हूं कि उसके मन के अंदर भजन संहिता की बात होगी, भजन संहिता का विचार होगा. He's referring to the book of Psalms. And that would then make sense if the implication is that the Psalms were the church's resource for prayer and praise. और ये जो अगर वो भजन संहिता का अगर विचार कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी है, हम ये सीख सकते हैं कि उस समय कलीसिया के लिए भजन संहिता कलीसिया के लिए प्रार्थना और स्तुति का एक भजन गीत था. Now that makes sense if that Paul should be thinking about the Psalms, because it was some centuries before Christians started composing a lot of Christian hymns. और ये वही भजन संहिता की बात कर रहा है जो हमारे पवित्र शास्त्र में भी है. इस बात को हम इस तरह से साबित कर सकते हैं क्योंकि कुछ सदियों के बाद ही मसीही लेखकों ने मसीही अलग अलग गानों को लिखने की शुरुआत की. उसके पहले तो ये भजन संहिता का ही उपयोग किया जाता था. There are actually one or two compositions that you could call Christian hymns within the New Testament. और नए नियम के अंदर भी हम पाते हैं कि एक या दो ऐसे मसीही गीत है जो वहां पर लिखे गए हैं. There's a good collection of examples in Luke chapters 1 to 2, the songs of Mary and Elizabeth and Simeon and Anna. और फिर नए नियम में भी लूका रचित सुसमाचार 1 और 2 में भी हम देखें तो वहां पर भी कुछ गीतों का संग्रह है, जैसे मरियम का गीत, अलीशबा का गीत, सिमियोन का गीत और अन्ना का गीत. But it's also then significant that those hymns in the New Testament are rather like psalms. और ये भी महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए कि ये जो नए नियम में भी ये जो गीत है, ये भी भजन संहिता के गीत के समान ही है. When the Holy Spirit inspired those people to give praise in connection with Jesus' coming, they gave their praise in a form that fitted the way the Holy Spirit had inspired the people who praise and pray in the Psalms. जब पवित्र आत्मा ने इन लोगों को प्रेरणा दी कि यीशु मसीह के आने के समय वे स्तुति गान करें, तब उस समय ये समझने की बात है कि पवित्र आत्मा ने उनको इसी प्रकार प्रेरणा दी जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने भजन संहिता के लेखकों को प्रेरणा दी गई थी कि वे इस प्रकार से भजन संहिता में स्तुति करें. Which is not very surprising when you think about it. Suppose then we were to try out the idea that the book of Psalms is in the scriptures to teach us how to pray. और ये शायद चौंका देने वाली बात नहीं होगी. आप कल्पना कीजिए कि हमें भजन संहिता की जो पुस्तक है वो हमें वचनों में इसलिए दी गई है ताकि हम प्रार्थना करना सीख सके उससे. Now I can imagine that the people who put the book of Psalms together were rolling their eyes and thinking what was wrong with us in hesitating about that question. और अभी मैं ये कल्पना कर सकता हूँ कि जिन लोगों ने भजन संहिता को लिखा है, अलग अलग गीतों को लिखा है, वो लोग अभी सोच रहे हैं कि हमें क्या समस्या है, हम इस बात को स्वीकार नहीं पा रहे और इस बात को प्रश्न कर रहे हैं.
They themselves gave us some signals that they did their work in order to teach Israel to pray. और उन्होंने भी हमें कुछ कुछ बातें इशारों में सिखाई कि उन्होंने भजन संहिता को इजराइल को प्रार्थना करने के लिए लिखा है। They put some indications in the book of Psalms that it's to be a book of teaching. और भजन संहिता के उन पुस्तक के अंदर उन्होंने कई कई जगह पे चिन्ह और कई कई जगह पे इशारे किए हैं कि भजन संहिता की पुस्तक सिखाने के लिए है। One marker of that fact is the way that the book of Psalms actually comprises 5 books. और एक चिन्ह जो है उसमें ये है कि ये जो भजन संहिता की पुस्तक जो हमारे पास है वो अलग-अलग 5 पुस्तकों का संग्रह है। In English translations, before Psalm 42 and 73 and 90 and 107, it tells you that you're about to begin book 2 or 3 or 4 or 5. और भजन संहिता 42, 73, 90 और 107 के बाद आपको कहीं ना कहीं चिन्हात्मक रीति से बताया गया है कि आप अभी दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं किताब की ओर आगे बढ़ रहे हैं। At the beginning of the Bible, in Genesis to Deuteronomy, there are 5 books of Torah. और बाइबल की शुरुआत के अंदर भी हम पाते हैं कि तोरा के अंदर 5 अलग-अलग किताबें हैं, नियम शास्त्र। 5 books of teaching about what God did in creating the world and restoring Israel, and about the response that God looks for in people's lives. और 5 अलग-अलग पुस्तक उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण के अंदर जिसके अंदर परमेश्वर बताते हैं कि परमेश्वर ने निर्माण कैसे किया, परमेश्वर इजराइल की पुनर्स्थापना कैसे किया और परमेश्वर अपने लोगों के जीवनों के अंदर क्या ढूंढ रहे हैं। Then in the book of Psalms there are 5 more books of teaching about praise and prayer. और फिर भजन संहिता की पुस्तक के अंदर 5 और दूसरी किताबें हैं जहां पर प्रार्थना और स्तुति के बारे में सिखाया गया। Indeed, the very first psalm, Psalm number 1, is an exhortation to pay attention to the Lord's teaching. और अगर यदि हम देखें तो पहला जो भजन संहिता है उसके अंदर ही हमें ये बात पर ध्यान देने के लिए कहा गया है कि हम यहोवा के शिक्षण के ऊपर गौर करें। Either that exhortation makes a link between paying attention to the teaching of the Torah and reading the Psalms, or it directly suggests that the Psalms themselves are teaching. They are Torah. और यहाँ पर शायद ये बात सिखाई गई हो कि इस गीत के द्वारा हमें तोरा की ओर इशारा किया गया है कि वहां पर जो शिक्षण दिया गया है उस पर हम ध्यान दें, या फिर सीधी तौर पे ये जो गीत है ये भी हमें शिक्षण दे रहे तोरा के समान। Now, one reason why I enjoy lecturing on the Psalms is that in studying the Psalms, it's easy to make links between academic critical study and devotional prayerful study. और एक जो बात है जिसकी वजह से मुझे भजन संहिता के ऊपर हमेशा सिखाना बहुत पसंद है वो ये है कि इसको सीखते समय हम सीधी तौर पे हमारी जो भी तर्क वितर्क वाली जो भी हमारी पढ़ाई का जो ज्ञान है और हमारा जो आत्मिक प्रार्थना के साथ जो हमारा अभ्यास है, इन दोनों के बीच में हम सीधी रीति से हम संबंध जोड़ पाते हैं। With many aspects of biblical study, critical theories are at best totally useless to anyone who wants to know what the Bible has to say to us. और काफी बार हम जब बाइबल का अभ्यास करते हैं तब इन अभ्यासों के लिए परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा क्या सिखा रहा है उसको जानने के लिए जो तर्क वितर्क वाली जो अलग अलग बातें हैं वो शायद निकम्मी हो जाती है। At worst, critical theories make it harder, if not impossible, to find out what the Bible has to say to us. और उसके विपरीत हम ये पाते हैं कि इन सब तर्क वितर्क वाली बातों को सीखने की वजह से शायद और मुश्किल हमारे लिए बन जाता है कि हम बाइबल क्या कहती है वो हम सीख सकें। With the Psalms, many of the critical theories are directly helpful. परंतु भजन संहिता के लिए ये जो अलग अलग तर्क वितर्क वाली बातें हैं वो समझने के लिए, भजन संहिता समझने के लिए सीधी तौर से ये मदद रूप है। And that's been the case since the time of the man who started off modern study of the Psalms a century ago, who was a German scholar called Hermann Gunkel. और ये उस समय की बात है जब से एक व्यक्ति ने इस भजन संहिता की पुस्तक का आधुनिक जो अनुवाद है, आधुनिक जो शिक्षण है वो शुरू किया, और उस व्यक्ति का नाम था, वो जर्मनी का था और उसका नाम था हरमन गुंकल। Up until Gunkel's day, people had assumed that the key question in understanding a psalm was who wrote it, when and why.
और गुंकल के समय तक जो मुख्य प्रश्न थे जो कोई भी व्यक्ति किसी भी पुस्तक के बारे में पूछते थे वो ये थे कि किसने लिखा, कब लिखा और क्यों लिखा। And for many parts of the Bible, such as the prophets and Paul's letters, the question who wrote it, when and why is a great question. और बाइबल के बहुत सारे भागों के लिए जो भी भविष्यवक्ताओं ने लिखा है, पौलुस ने लिखा है, उसके लिए ये प्रश्न क्यों लिखा, कब लिखा, किसने लिखा है बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। The trouble with asking that question about the Psalms is that they often don't give you the answer, and often every scholar has a different theory about it. परंतु भजन संहिता के लिए इन प्रश्नों का जो परेशानी है वो ये है कि ज्यादातर समय में ये जो भजन संहिता है ये इनका उत्तर नहीं देते हैं और हर एक विद्वान जो है अपनी अलग अलग बातें इसके बारे में वो लोग लिखते हैं। Now, you may assume that the answer to the question who wrote the Psalms is obvious because it was David. और आप शायद ये भी आप कल्पना कर ले कि इस प्रश्न का जवाब कि किसने लिखा है वो आप दाऊद ही कहेंगे। But it does say Psalm of David at the top of half of the Psalms, but it doesn't say it at the top of the other half of the Psalms. हाँ, ये बात जरूरी, ये बात सच्ची है कि ज्यादातर आधे भजन संहिताओं के ऊपर लिखा है कि दाऊद का गीत, दाऊद का गीत, दाऊद का गीत, परंतु दूसरे आधे के ऊपर वो नहीं लिखा है। And anyway, David lived a long time, and knowing when and why he might have written a particular psalm is usually just guesswork. और दूसरी बात ये है कि दाऊद तो बहुत ही लंबा जिया था और किसी गीत को उसने कब और कैसे और कौन सी परिस्थिति में लिखा वो तो केवल एक तुक्केबाजी है। So the Psalms don't tell us so much about it, and third, anyway, it's not absolutely clear that when it says Psalm of David, it means that David actually wrote it. और ये जो सब सूचनाएं है वो बहुत ही धुंधली है। और तीसरी बात ये है कि दाऊद का गीत इसका वहां पर उसके ऊपर अगर लिखा गया है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये गीत दाऊद ने ही लिखा हो। It might as easily mean that it belonged to a collection that was associated with David. David is the great sponsor of Psalms in the Old Testament. और ये बहुत ही आसान तौर पे इसको ये भी कहा जा सकता है कि ये तो उन संग्रहों का भाग है जो दाऊद से जुड़े हुए हैं और दाऊद तो दरअसल में पुराने नियम के अंदर भजन संहिताओं का एक बहुत ही श्रेष्ठ देने वाला था। Or it might really mean Psalm for David. और शायद उसका मतलब ये भी हो सकता है कि दाऊद के लिए गीत। And then the David might be the original David, or it might be a later Davidic king. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दाऊद दरअसल में वो दाऊद राजा ना हो और दाऊद के वंश में से आता हुआ एक राजा कोई और हो सकता है। So the introductions to the Psalms don't so clearly answer the question about who wrote the Psalms and when. और इसीलिए हर एक भजन संहिता के ऊपर जो उसका जो लिखा गया है वो हमें साफ रीति से नहीं बताता है कि भजन संहिता किसने लिखा और कब लिखा। Gunkel recognized this fact, और गुंकल ने इस बात को पहचान लिया and he therefore suggested trying a different question. और इसीलिए उसने ये इस प्रकार की सलाह की कि हम अलग प्रश्नों को भजन संहिता से पूछें। He noticed that there are just a small number of different types of psalms that keep coming in the book of Psalms, prayers and praises and thanksgivings and so on. और उसने इस बात पर ध्यान दिया कि बहुत ही कम अलग-अलग प्रकार के गीत है जो भजन संहिता के अंदर बारंबार आते ही रहते हैं, जैसे कि प्रार्थना, स्तुति, आभार स्तुति और अलग-अलग बातें। Suppose we focus on collecting together the different types of psalm and seeing what we learn from that exercise. अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि अलग-अलग भजन संहिता को हम उसकी रीत के हिसाब से हम अलग करें और देखें कि उसको करने के द्वारा हम क्या सीखते हैं। And suppose instead of asking about the particular person and context that a psalm came from, suppose we ask about the way the psalms were used in Israel on a regular basis in worship and see what we can learn from that. और अगर हम कौन से व्यक्ति ने कौन से संदर्भ के अंदर इस गीत को लिखा या फिर ये गीत कहां से आया, ऐसा प्रश्न न पूछते हुए अगर हम देखें और समझे कि इजराइल के इतिहास के अंदर आराधना के समय में इस भजन संहिता का इन गीतों का कैसे उपयोग होता था और देखें इसको करने से हम किस प्रकार सीख पाते हैं। Asking the first of those questions about the types of psalm generated some interesting answers. और जब ये पहला प्रश्न पूछा कि कौन से प्रकार के गीत है भजन संहिता में, उससे बहुत ही रसप्रद जवाब हमें मिले।
Here's my version of them. Most of the Psalms illustrate four main ways of speaking to God. और मेरे हिसाब से ये जो भजन संहिता है ये चार अलग अलग रीति से हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमसे कैसे बातचीत करता है. First, there are Psalms of praise. Second, there are actual prayers. सबसे पहले जो है वो स्तुति के गीत है. उसके बाद दरअसल में प्रार्थनाएं है उसके अंदर. Third, there are Psalms that declare our trust in God. And fourth, there are thanksgivings or testimonies to God answering our prayer. तीसरा, दरअसल में हम किस प्रकार प्रभु पर अपना भरोसा दिखाते हैं उसके गीत है. और चौथा, हमारे आभार स्तुति या फिर हमारे परमेश्वर के लिए की साक्षी और या फिर हमारी प्रार्थना है उसके अंदर. In a psalm of praise, we say to God, "You're great." In a prayer psalm, we say, "Help!" और स्तुति के गीत के अंदर हम कहते हैं परमेश्वर आप महान है. और फिर प्रार्थना के गीत के अंदर हम कहते हैं कि परमेश्वर मदद. In a psalm of trust, we say, "I trust you." In a thanksgiving, we say, "Thank you." और भरोसे के गीत के अंदर हम कहते हैं कि परमेश्वर मुझे तुम पर भरोसा है. और फिर आभार स्तुति के गीत के अंदर हम कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपका आभारी हूं. And those are the dynamics of a life of prayer and praise. और ये तो प्रार्थना और स्तुति के जीवन के एक प्रकार का दिनचर्या है. It's a continuing movement between praise, prayer, trust, and thanksgiving. और ये तो कभी ना रुकने वाला ऐसी हलचल है जिसके अंदर स्तुति, प्रार्थना, भरोसा और आभारीपन इसके चक्रव्यूह में हम घूमते रहते हैं.